झाला साहब, सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग, माननीय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर, माननीय ताराचंद जी जैन साहब, विधायक उदयपुर शहर। भूमिका चौबीसा आप सभी का बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। शुभम करोतु कल्याणम सद्बुद्धि वर्धनाय दिव्य ज्योति नमोस्तुते। भारतवर्ष की समृद्ध परंपराओं में दीप ज्योति को दिव्य स्वरूपा माना गया है। अखंड ज्योति पुंज जिसमें देवताओं का निश्चय ही निवास है, जो आराधना की परम कोटि है, जो शुद्ध है, सात्विक है, जो तत्व सार ज्ञान है, जो मर्म और अर्थ है, जो साधना है, यही तो तप है, जो परमात्मा और आत्मा के मिलन का ओजस्वी तेज है, जिसमें निरंतर ही सद्गुणों का समावेश है। और श्री राजेश जी शर्मा से भी अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन में सापेक्षिक सहयोग प्रदान करें, तदुपरांत मंच की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान भरत जी जोशी एवं राजेश जी शर्मा से आग्रह है कि मंचासीन हो जी। अपने सत्कार, अपने सौहार्द, अपनी शक्ति, भक्ति, परंपराओं का संचरण करना बहुत खूब जानती है और यही कारण है कि कई वर्षों के बाद भी आज भी उस परंपरा का निर्वहन उसी कटिबद्धता, उसी प्रतिबद्धता के साथ आज भी मेवाड़ की जनता अक्षुण्ण रखे हुए है। और इसी क्रम में हम हमारे अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब का मेवाड़ी पगड़ी, बुके और उपरना ओढ़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सम्मान नहीं, ये अधिकार है, क्योंकि मेवाड़ से आपका नाता है। तो इस अधिकार झाला साहब के सम्मान हेतु, अभिनंदन हेतु आमंत्रित करती हूँ श्रीमान नरपत सिंह जी, श्री भरत जी वैष्णव एवं श्री गणेश जी तेली को कि आप मेवाड़ी पाक, उपरना और बुके के द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय झाला साहब का सम्मान करें। साथ ही श्रीमान शंभू सिंह जी राठौर साहब से भी आग्रह है कि वे भी आदरणीय न्यायाधिपति महोदय का अभिनंदन करें।
करती हूँ श्रीमान रोशन लाल जी जैन साहब, श्री विजय जी ओसवाल साहब और श्री लोकेश जी मेनारिया साहब को कि वे पगड़ी बुके उपरना द्वारा माननीय रतन सिंह जी राव साहब, को चेयरमैन डॉक्टर सतीश जी मीणा और श्री गोविंद जी वैष्णव को मेवाड़ी पाक और उपरना ये केवल today is a gift of God and that's why it is called a present। अब मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शाब्दिक रूप से हमारे ही पारिवारिक सदस्यों का, क्योंकि हम किसी को अतिथि कह करके पुकारे ये तो तब जब वो हमसे पराए हो, वो हमारे ही स्वजन जिन्हें हमने अपना माना है, अपने ही परिवार के सदस्य हैं। आदरणीय न्यायाधिपति PS भाटी साहब, संरक्षक न्यायाधिपति, आदरणीय न्यायाधिपति रामचंद्र जी जाड़ा साहब, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, जिला सेशन न्यायाधीश, आदरणीय ताराचंद जैन साहब, आदरणीय राव रतन सिंह जी, को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, आदरणीय मेरे भाई प्रवीण जी खंडेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, लाइब्रेरी सेक्रेटरी भाई कैमराज जी गांधी, भाई राजेश जी शर्मा, निवर्तमान महासचिव, बाहर से पधारे हुए विभिन्न जिले के अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी के सदस्य, तहसील के अध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी, आप सभी का तहे दिल से इस मेवाड़ की धरती पर आपका बहुत 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 स्वागत है। मुझे परिचय के लिए बोला है अतिथियों का, वैसे परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं। इसमें लॉर्डशिप का नानेरा नहीं है तो कभी कभी सब जानते हैं, जिनसे जुड़ाव है वो पूरे मेवाड़ के एडवोकेट्स, क्षेत्रवासी सब जानते हैं। आप इस मेवाड़ की जीव संरक्षण को बचाने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, कई सारे प्रवीण जी के साथ मिलके ड्यूटी भी लगाई थी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं अध्यक्ष था तब ये कोर्ट बहुत छोटी हो रही थी, तब मैं लॉर्डशिप के पास गया था, मैं और प्रवीण हम दोनों थे और झाला साहब या डीजे साहब थे। कितनी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, दोनों न्यायपति यहीं विराज रहे।
तब हमने कहा था कि ये पास का कलेक्टर का एक निवास खाली पड़ा हुआ है। मैं और प्रवीण जी उदयपुर आए, हमने डीजे साहब जब अभी न्याय की है झाला साहब से बात की, आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ कितने क्लाइंट प्रतिदिन आते हैं और साल में कितने क्लाइंट आते हैं उसका डाटा हमें मिले। जब हम गए थे तो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रोस्टर में डॉक्टर पी.एस. भाटी साहब का नाम। प्रिंसिपल कोर्ट और बेंच दोनों का भी अगर कम्युनिकेशन कर लें तो भाटी साहब का ही नाम आ रहा था रोशन का। इतने सारे केसेस आपके होने के बावजूद भी हमें समय दिया और रिट लगाई थी और जो बिल्डिंग पास आज आप काफ़ी सारी कोर्टें कर रहे थे। जनवरी 2024 को हमने और की थी। उसके बाद से हमारा कार्यकाल शुरू। सबसे बढ़िया एक प्रोग्राम आया था हमारे जिसमें लॉर्डशिप भी उसके कन्वीनर थे। प्लेटिनियम जुबली राजस्थान के अंदर जो मनाई जा रही थी, तो हमने उस प्रोग्राम को भी बहुत बेखूबी से हमने किया और सब बधाई के पात्र है हमारी टीम कि हमने पुरुष का प्लेटिनियम जुबली फाइनल क्रिकेट जीता था और महिलाओं ने यहाँ क्रिकेट टीम जीती थी। उसके बाद हमने वकीलों के हित के अंदर हमारे डीजे साहब से मिलकर जहाँ कई सारे एडवोकेट्स की टेबलें लग रही है वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनवाया। और जब डीजे साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था तो हमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, सर यहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है, तो आपने परमिशन दी थी। आज सारे एडवोकेट्स के नीचे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है और अधिवक्ता साफ सफाई और बिना गंदगी के वहाँ बैठ पा रहे हैं। हमने डीजे साहब से मिलकर शेड कई बनाए हैं, कई एडवोकेट्स को हमने टेबलें लगा के बैठने के लिए जगह दी है। फिजिकल फिटनेस के लिए हमने APL भी कराया था जिसमें करीब 200 एडवोकेट्स ने उसमें भाग लिया था और टूर्नामेंट सक्सेस हुआ था। उसके बाद हमने न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ताओं के बीच में एक मैत्री मैच भी करवाया था। डीजे साहब की परमिशन से हमने एक पनघट लगाया था। या पानी की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, एक बहुत और सरल ब्लड बैंक के सहयोग से वो पनघट का काम हो सका और एक अच्छा पानी की व्यवस्था उसकी, ठंडा पानी साफ और पेयजल हमें मिल पाया। अधिवक्ताओं के हेल्थ चेकअप का हमने 1-2 यहाँ पर प्रोग्राम रखे थे। उनका इंटरेस्ट कोर्ट के अंदर रहे। हमने सारे बच्चे जितने 250-300 बच्चे जो एडमिशन लेते हैं तो उनको इस कोर्ट से जुड़े होने के लिए जिस दिन वो एडमिशन लेते हैं तो उनको नया कानून की बुक्स दी गई बाहर की तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वकीलों को रोकने के लिए। होता क्या है, नए बच्चे आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो हमने कहा नहीं, उनको रोकने का एक प्रयास करो। और दूसरा जो नए बच्चे आते थे तो हम उनसे काउंसलिंग करते थे, हम बैठ के कोई बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं ज़्यादा नहीं बोल के विराम देता हूँ। मैं अतिथियों को जो बता रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और नई कार्यकारिणी जो आई है, युवा कार्यकारिणी है चंद्रभान। Sometimes we struggle through the tasteless coffee till the last sip, only to discover sugar crystal laying at the bottom. That's life, sweetened but not stewed well. Thank you, sir. बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा पूरे वर्ष भर में जो गतिविधियां की जाती हैं वो न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए होती हैं वरन समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, विधिक रूप से
विधिक तंत्र को समन्वय स्थापित करने के लिए और न्यायपालिका पर समाज का विश्वास बनाए रखने के लिए भी होती हैं। और मंच पर विराजमान आदरणीय माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी वाटी साहब, आदरणीय माननीय न्यायाधिपति श्री रामचंद्र जी झाला साहब, आदरणीय माननीय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, जिला सेशन न्यायाधीश महोदय, आदरणीय श्री रतन सिंह जी राव साहब, भाई साहब श्री प्रवीण जी खंडेलवाल साहब, डबल एजी साहब, राजस्थान हाईकोर्ट साहब, नवनिर्वाचित भाई श्री चंद्रपाल सिंह जी चक्रवर्त साहब, महासचिव डांगी साहब और सभी पधारे हुए मेरे साथी अधिवक्ता साथी न्यायिक अधिकारीगण, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के आशीर्वाद स्नेह सहयोग से हम सब निर्वाचित हुए थे 2024 में। हमने आप ही के सहयोग से कार्य किया और जिसमें आप सभी का सहयोग रहा, प्यार रहा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बात कहना भूल गया था, माफी चाहता हूं मैं। मंच पर विराजमान आदरणीय भरत जी जोशी साहब, अध्यक्ष महोदय, हम सभी के 46,89,110 रुपए, जिसमें आप देखिए कि बैंक ऑफ इंडिया में पड़े हैं पैसे और यूको बैंक में पैसे पड़े हैं। अब जो वर्ष 2024 का आय व्यय हुआ उसके बारे में मैं बताऊं तो सर्वप्रथम शपथ ग्रहण समारोह में 3,67,702 रुपये खर्च हुए। एपीएल में 6,52,391 रुपये खर्च हुए। ग्रुप इंश्योरेंस हमने करवाया, उसमें 2,23,593 रुपये खर्च हुए। बुक्स उपरना उठाकर अभिनंदन करें। डॉक्टर गीता जी पटेल, पूर्व महामंत्री उदयपुर देहात का अभिनंदन हेतु श्री महेश जी बागली को आमंत्रित करती हूँ कि वे पधारे हुए अतिथियों का उपरना उठाकर अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़े विधायक आदरणीय ताराचंद जी अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। श्री जैन साहब। बाल शिक्षण द्वारा नवगठित कार्यकारिणी के शपथ समारोह के अंदर हमारे बीच पधारे हुए माननीय प्रकाश जी गुप्ता साहब, सम्मानीय अतिरिक्त महाअधिवक्ता भाई प्रवीण जी खंडेलवाल, सम्मानीय नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी सक्तावत साहब, महावीर सिंह नायु प्रसाद जी शर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष भाई भरत जी जोशी और कार्यक्रम में पधारे हुए शहर के सम्मानित बंधुओं, सभी अधिवक्ता गण, सबसे पहले मैं आदरणीय न्यायाधिपति पाठी साहब का और मंच पर विराजे हुए सभी अतिथियों का, वैसे मैं वह घटना और दिन भूल नहीं सकता कि जब हमारे शहर का एलिवेटेड रोड निराश होके भूल चुका था, लेकिन मेरे में एक आशा की किरण 10% रह गई थी और मैंने फिर और रिपीटिशन लगाने के बाद जब 15 तारीख थी तो मैंने वकील साहब से पूछा कि साहब 15 तारीख है, मैं आऊँ नहीं आऊँ। वकील साहब ने मुझे कहा अभी तो कैबिनेट लगी है, वो जवाब देंगे, हम उसका उत्तर देंगे। और लगता था 1-2 साल के अंदर मैं अपने कार्यकाल में कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ उसका भरोसा नहीं था। लेकिन जिस क्षण के अंदर मैं कोर्ट में उपस्थित था
माननीय न्यायाधिपति ने जो आपने इस आपकी कलम से न्याय दिया है, निश्चित रूप से ये उदयपुर के लिए एक नींव का पत्थर का विकास करता है। जब शहर के अंदर 2-4 महीने में एक आध बार परीक्षा होती है तो मात्र 7-8 किलोमीटर के अंदर घंटों लग जाते हैं फतेहपुरा से लेकर सिटी स्टेशन तक। गिरती नहीं की 14 दिसंबर के दिन उस एलिवेटेड रोड का कार्य शुभारंभ हो गया है। इससे मेरा हौसला इतना बड़ा कि दूसरे की कल्पना कर दी और साकार रूप लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आगामी समय के अंदर वैसे बहुत डिफिकल्ट काम है और मेरे जीवन की आदत बनी हुई है हर डिफिकल्ट और हर चुनौती को स्वीकार करना। और दूसरा एलिवेटेड रोड भी, क्योंकि रेलवे से जमीन लेना, उसको खड़ा करना, अपने ये मीरागंज कॉलेज के पास से आलू फैक्ट्री होके ठेठ पुला तक चला जाएगा और शहर पूरा तो इस कोने से उस कोने तक जाम मुक्त होगा, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपका जनता की ओर से, अपनी ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लाइन आपने बोली वो मेरे जीवन में नहीं निकलेगी। जैसे ही कोर्ट के अंदर मैं उसमें उपस्थित था, लगता था कि ये दावे जवाब पेश करने में, उत्तरों में महीनों लग जाएंगे, लेकिन आपने एक लाइन बोली कि देखो प्रतिपक्ष को, जिन्होंने रिपीटेड कि आज की तारीख में मैं इस एलिवेटेड रोड का क्या कहते परमिशन दूंगा। आप एक ही दिन के अंदर इस तरह का न्याय मिलना इस भारत के अंदर असंभव है। उसके लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे अगर कोई राशि आवंटित करके 2-3 वर्षों के अंदर गलीचा के अंदर उस कोर्ट का काम चालू कराऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। दूसरा, हमारा शहर, मैं वकीलों को आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि अभी तक तो हमारे भाई साहब का आसन छोड़ चुके थे, 44 वर्षों से लड़ रहे हैं। मेरा अंदाज है वर्चुअल के लिए, वर्चुअल कोर्ट के लिए। अब आप सोचो, प्रतापगढ़ का व्यक्ति हो, दरियाबाद का व्यक्ति हो, छोटे छोटे मुकदमों के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अब वर्चुअल के लिए मुझे पता नहीं, अब मुझे ऐसा भी लगने लगा ये बुरा नहीं माने वकील को, क्या आंदोलन करके ये तीसरी नहीं करें। कल अर्जुन राम फिर आए, उन्होंने आश्वासन दिया था, आपने को कहा था कि मैं वर्चुअल अति शीघ्र चालू करूंगा। इसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने अपने बार एसोसिएशन की सदस्यता लेने के उपरांत से लेकर आज तक इतने शपथ के साक्षी के रूप में स्वयं को पुष्ट कर लिया है कि हर एक जैसे जैसे वर्ष निकलता है और प्रति वर्ष उनके अनुभवों का जो लाभ बार एसोसिएशन उदयपुर को प्राप्त हो रहा है, उसका परिणाम आज उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में हमें देखने को मिल रहा है। बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रतन सिंह जी राव साहब को कि वे सरस्वती को वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज के प्रोग्राम में पधारे हुए अति विस्तृत व्यक्तित्व के धनी, चहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान, अति विद्वान माननीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, पूर्व बार काउंसिल मेंबर, पूर्व विद्वान अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का मैं इस वीर भूमि मेवाड़ में, जिलों की नगरी मेवाड़ में और उदयपुर की ऐतिहासिक बार एसोसिएशन की तरफ से आपका हृदय के अंतर तक से स्वागत, अभिनंदन।
सवाल। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय, पूर्व जिला न्यायाधीश महोदय, हाल मानवाधिकार सदस्य, परम आदरणीय, परम स्नेही, सरल स्वभाव, अति विद्वान न्यायाधिपति महोदय रामचंद्र झाला साहब का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच विराजे हमारे जिले के जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, जो बहुत ही सहनशील, मितभाषी और विद्वान अधिवक्ता, विद्वान न्यायाधीश महोदय गुप्ता साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ हमारे उदयपुर के विधायक महोदय ताराचंद जी की पूर्व परिवहन विभाग में इनका परचम था, वही परचम अब इस राजनीति में देखना चाहते हैं। एक बात तो इन्होंने बता दी कि मैंने एलिवेटेड रोड का काम चालू करा दिया। चैम्बर उसमें हो, उसका विशेष ध्यान। हमेशा अधिवक्ताओं के चैम्बर की बात आती है तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और हमारे राजनेता सभी भूल जाते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, प्रवीण जी खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर, अपना राजनीति में वर्चस्व रखने वाले विद्वान अधिवक्ता, मेवाड़ का नाम ऊंचा करने वाले, एकमात्र डबल एजी बनने वाले प्रवीण जी खंडेलवाल को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, तालियों से स्वागत किया। मैं मानता हूं कि उदयपुर से अपना भरापूरा ऑफिस अपने सहयोगियों के भरोसे छोड़कर राजस्थान उच्च न्यायालय में राजकीय अभिभाषक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जाते ही बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वो आज अभी मेवाड़ में अगर मारवाड़ से या सागवाड़ तक कोई आप व्यक्तित्व हमारे यहाँ पे डबल एजी बन जाए तब हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी इनके साथ आएगी। निवर्तमान अध्यक्ष महोदय भरत जी जोशी साहब, कार्यकारिणी के सहनशील बहुत व्यक्तित्व के धनी अध्यक्ष महोदय चंद्रभान सिंह जी, महामंत्री महोदय महावीर जी शर्मा साहब, नाम ही मांगे, हनुमान जी की ताकत है। पर वो राम काज के लिए जितना काम करते थे उतना ही काम ये बार उदयपुर के लिए करेंगे और अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम्स न्याय के काम करने में आती है उस पर सहायता करेंगे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी भरत जी जोशी और उनकी कार्यकारिणी, जो नए हमारे न्यायाधीश न्याय अधिकारीगण, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अभिनंदन प्रदान करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मध्य हमारे इंस्पेक्टर जज साहब भाई साहब बधारे हुए हैं, तो इनसे कुछ मांग करना जायज नहीं था। हाईकोर्ट में इसकी मांग नहीं करूंगा, दूसरी मांग नहीं करूंगा। हमें जो तरह से साहब आपका ध्यान भी चाहूंगा, कुछ
वलीचा में जो जमीन आवंटित की है वो नेशनल हाईवे पे होकर जाना पड़ता है और हमारा अधिवक्ता, हमारा पक्षकार अगर उस नेशनल हाईवे को पार करते हुए वलीचा में जाएगा तो निश्चित रूप से एक पक्षकार, एक अधिवक्ता और एक नया अधिवक्ता जिसके पास साइकिल है, जाने के लिए सिटी बस है, समय पर कोर्ट पर नहीं जाएगा, तो हमारे जो न्यायिक अधिकारीगण हैं वो कहेंगे ये टारगेट आपके घर में कोई मर गया हो तो मतलब एक माननीय न्यायाधीश से मेरी बेस में प्रकट करना हो कि जो एक टारगेट शब्द आपने लगा दिया है जिससे हम बहुत प्रताड़ित हैं। वैसे तो हमारे जिला सत्र न्यायाधीश बहुत ही विद्वान है और अच्छे, उनको हर प्रकार का, हर क्षेत्र का ज्ञान है, परंतु एक शिकायत इनसे भी है। इन्होंने अब आपको भी बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट जज अपने स्वविवेक से जो डिस्क्रिशनरी का फायदा पक्षकार को और अधिवक्ता को मिलना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट जज की बजाय जो अधीनस्थ न्यायाधीश है वो नहीं दे सकते। ये मेरा मानना है और मेरा मानना सही है। इसलिए बेल को निश्चित रूप से हाईकोर्ट में तो ट्रांसफर नहीं करते, जिसको आवंटित हो जाती है वो डिस्चार्ज करते हैं, हालांकि उसमें भी नंबर आवे तो आवे। जब माननीय न्यायाधीश महोदय 50 बेल एप्लीकेशन सुनी और उठ गए, हमारा नंबर आना तो गया। तो ये स्थिति है, वास्तविक स्थिति लग रहा हूँ इसमें। कार्यक्रम के अतिथि महोदय श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक उदयपुर ग्रामीण हमारे मध्य पधार चुके हैं। आपसे आग्रह है कि मंचासीन हो, मंच की शोभा बढ़ावे। पगड़ी, बुके और उपरना के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री भानुजी भटनागर, सुशील जी कोठारी और मनोज जी पवार। एक बार पुनः सभी अतिथि वृंदों का वरन कई रत्न भी इस बार एसोसिएशन ने अपने समुद्र के अथाह पेटे में संभाल कर रखे हैं। मध्य उपस्थित है एक प्रेरणा के आज की सभा में अपना ग्रामीण के लाडले विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे बार काउंसिलर आदरणीय अर्जन जी, विभिन्न बार संघों से पधारे कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, चंद्रदूत सिंह जी चौहान साहब, गीता जी, मेरे वरिष्ठ रहे आदरणीय चिपा साहब, और इस सुंदर कार्यक्रम का जिनके लिए आयोजन हो रहा है नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष भाई चंद्रमान जी और महामंत्री भाई महावीर जी शर्मा, मैं मेरी ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जोधपुर से पधारे डॉक्टर PS भाटी साहब को मैंने अधिवक्ता के रूप में भी काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। एक वरिष्ठ न्यायाधिपति के रूप में उन्हें काम करते देखने का अवसर मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है, आदरणीय राज साहब ने कहा अनेक बार नंबर नहीं आता है, लेकिन अभी आदरणीय भाटी साहब 3 नंबर कोर्ट में बैठ रहे हैं। तो आप जोधपुर में किसी भी अधिवक्ता को पूछ रहे हैं तो 3 नंबर कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा नंबर, तो अधिवक्ता कहते हैं हो सकता है लंच से पहले पूरी कोर्ट लिस्ट एडजस्ट हो जाए। तो जो सुनने की समस्या है तो मैं
मैंने पिछले लगभग 10 माह के अनुभव से कह सकता हूँ कि आदरणीय भाटी साहब की बेंच में कभी सुनवाई की समस्या नहीं है। वे अपने आदरणीय भाटी साहब के साथ अधिवक्ता के रूप में भी काफी समय तक काम करने का अवसर मिला और उसी का परिणाम था कि जब मुझे पहली बार जयपुर से AAG बनने के लिए कहा गया कि आपको AAG बना रहे हैं, जयपुर जाना है कि जोधपुर जाना है, तो मैंने सबसे पहले शख्स से जिनसे इनकी चर्चा की तो वैसे आदरणीय भाटी साहब, मैंने सुबह सुबह भाटी साहब को फोन किया भाई कि मैं तो सेशन कोर्ट का वकील हूँ, हाई कोर्ट का अनुभव नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो भाटी साहब ने तुरंत कहा प्रवीण जी इस अपॉर्चुनिटी को अवेयर करना चाहिए, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा जयपुर बनना है जोधपुर बनना, तो आपने राजनीति के लिए जोधपुर ही बनना चाहिए। मैंने कहा जयपुर बनाए तो मना कर देना, लेकिन तत्काल 5 दिन बाद आपका वापस फोन आया। आदरणीय नुपुर जी भाटी के साथ थे, उन्होंने कहा भाभी जी का कहना है कि जयपुर बनाए तो भी आपको बनना चाहिए, इसलिए जहाँ भी बनाए तो बनना चाहिए। लेट कर पाए होंगे कि अतिथियों का कोई समस्या रही होगी, इसलिए थोड़ा सा आपने धन्यवाद जी ने लेट किया होगा। और मुझे 2 पंक्तियां याद आती है कि शायद ये सोचा होगा कि या रब मेरे घर की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मेहमानों के अलावा कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता। तो मैं सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, चंद्रमान जी को नए कार्यकारिणी बनाने पर बधाई देता हूँ। साथियों, मैं सम्मानित मंच का इस 2 लाइनों से स्वागत करता हूँ कि ए बादे सबा क्या तूने सुना, ए बादे सबा क्या तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। धन्यवाद। जाला साहब दिन रख दिया हमने उसी पर। साथियों, मैं एक छोटी सी गजल के रूप में कुछ शेर सुनाना चाहूँगा। ये इस गजल की शुरुआत के जो शेर है वो हमारे प्रवीण जी खंडेलवाल जी के मौजूद होते हैं। वैसे तो आप सब जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं जिन्होंने तरक्की की है उनके लिए ये शेर है, तो खास तौर पे हमारे प्रवीण जी पे बिल्कुल मौजूद होता है। ये आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं दे रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, शेर सुनिएगा कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, हसद कहते हैं ईर्ष्या को, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोपड़ी जली तो तेरा भी महल गया, जो मेरी झोपड़ी जली तो तेरा भी महल गया। आखिरी शेर के बाद एक छोटी सी नज़्म को मैं अपनी जगह लूंगा कि मुझी को आज अपनी शक्ल लग रही है अजनबी, मुझी को आज अपनी शक्ल लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। विश्वास के साथ आदरणीय छिपा साहब की बातों का समर्थन करते हुए पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि बेटी होना है अपराध इस देश में, जहाँ PCPNDT एक्ट को बनना का निर्माण किया जाता है, विवश होना पड़ता है कि बेटी होना है अपराध इस देश में, कहते कहते सिसकती रही बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छिपा साहब।
इस शपथ ग्रहण समारोह को सांस्कृतिक संध्या में कुछ समय के लिए ले जाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अविलंब आमंत्रित करती हूँ हमारे ग्रामीण विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब को कि वे पधारे, समन्वय बैठाने का जो प्रयास किया जा रहा है उस और अपना प्रकाश डालें। आदरणीय विधायक साहब। भारत माता की। मैं पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, थोड़ा मैं कोई कार्यक्रम की वजह से लेट आया हूं। उनको ऊर्जा देगा और आने वाला वर्ष के लिए और ऊंचाइयों पर हमारा इस बार एसोसिएशन को लेकर जाएगा। मुट्ठी बंद करके एक दफा जयकारा बोले कि आज सारा का सारा यहाँ पर उदयपुर ही नहीं, दूसरे जिले से भी यहाँ पर आज आप आए हुए हैं। मेरे उदयपुर में बाहर से आने वालों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मगर नई कार्यकारिणी जो हमारे चंद्रभान सिंह जी सत्तावत साहब की अध्यक्षता में जो नई कार्यकारिणी बनी है उनको मैं बधाई देता हूँ। मगर उनका जोश आपका सहयोग की जरूरत महसूस करता है तो मुट्ठी बंद करके एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेहमान मंच माननीय न्यायाधीश ताराचंद सिंह जी झाला साहब, रामचंद्र जी झाला साहब, मैं बुजुर्ग जरूर हूं मगर ऊर्जा में कम भी नहीं हूं। श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, बुद्धिजीवियों का सम्मान करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी संख्या में मुझे आप लोगों का दर्शन करने का मौका दिया। वास्तव में आज इतने भाई और बहनों से मैं घर तो नहीं मिल सकता, मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं आपका बहुत ही आने वाला अंग्रेजी नव वर्ष का शुभकामना के साथ में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। बाहर एसोसिएशन की जो वास्तव में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करूंगा, क्योंकि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद से एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, तीन बार आपका सहयोग मिला। वास्तव में एक मजदूरी करने वाले एक श्रमिक को आप लोगों ने अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का जो मेरे को जिम्मेदारी दी उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास किया और तीसरी बार जिम्मेदारी दी तो उसमें मैं और ज्यादा आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। साथ में आज पुराने अध्यक्ष हो सभी ने प्रयास किया, सहयोगियों ने प्रयास किया, मगर यहाँ पर स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया। हमने तो कोशिश भी की थी कि इस जेल को, सेंट्रल जेल को कहीं हमने यहाँ लकड़वास की तरफ शिफ्ट करने का भी प्रयास किया। और ये जो हमारी एग्रीकल्चर जो वास्तव में कि इसकी जमीन है उसमें भी हमने प्रयास किया, मगर सारे प्रयास हमारे कामयाब नहीं हो पाया। अब दक्षिण विस्तार में ग्रामीण विधानसभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। वहां पर आपके किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो ये सेवक आपके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा और कोई भी किसी भी तरह का वहां पर सहयोग चाहिए तो मैं नए अध्यक्ष जी, मैं चंद्रभान सिंह जी सत्तावत साहब का सहयोग करने के लिए पूरी टीम के साथ में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा वो चला है शपथ ग्रहण, जी हाँ, जिसके साक्षी होने के लिए आप और हम प्रतीक्षारत हैं और बड़े ही उत्साह के साथ नए कार्यकारिणी वर्ष 2025 की शपथ ग्रहण के हेतु आमंत्रित करती हूँ हमारे वर्ष 2024 के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भरत जी जोशी साहब को। बार एसोसिएशन उदयपुर की एक परंपरा रही है कि पूर्व अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपना शपथ दिलाते हुए कार्यभार सुपुर्द करता है
और ये पुरानी कार्यकारिणी और नई कार्यकारिणी के बीच में एक समन्वय भी है, नवागंतुक अधिवक्ताओं के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रेरणा भी है कि मैं चंद्रभान सिंह सक्तावत जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि बार एसोसिएशन का प्रत्येक कार्य विश्वासपूर्वक, निस्वार्थता एवं पूर्ण क्षमता के साथ करूँगा और एसोसिएशन के हित का सदैव ध्यान रखूँगा। धन्यवाद। प्रवीण जी को शपथ दिलाई थी, जो आज AD बन के हाईकोर्ट में बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। मैं मेरी जो कार्यकारिणी है, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी और उनको शपथ दिलाने से पूर्व कार्यकारिणी में हमारे कुछ सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाती है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वोच्च सदस्यों के लिए मंजू जी चौहान, दशरथ सिंह जी राजपुरोहित, संजीव। मैं कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन और असीम शुभकामनाएं। वर्ष 2025 बार एसोसिएशन उदयपुर के लिए सफलता के नए मुकाम हासिल करें, ऐसी अनंत मंगल कामनाएं। अभिनंदन किया जाता है। मैं इसी क्रम में नेतृत्व करते हुए वर्ष 2024 की कार्यकारिणी हेतु श्रीमान भरत जी जोशी साहब, श्री राजेश जी शर्मा दोनों से आग्रह करती हूँ कि वे क्रमशः अध्यक्ष जी और महासचिव जी का उपरना उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन पर पधारें और अपने अपने दायित्वों को संभालित कर, संचरित कर उनका अभिनंदन करें। श्रीमान भरत जी जोशी, राजेश जी शर्मा, बंशीलाल जी गवारिया, अक्षय जी शर्मा, पंकज जी तंबोली, गोपाल लाल जी जोशी, श्री अनिल जी आंसलिया, गिरीश जी माथुर, पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा वर्तमान उपाध्यक्ष, पूर्व संपूर्ण कार्यकारिणी का अभिनंदन, स्वागत एवं शुभकामनाएं संप्रेषित। सामरत सदस्यगणों के एक बार पुनः अनिल मोहम्मद शाहिद जी शेख, रितु जी नाटा, निशांत जी बाबरी, मनमीत सिंह जी वाधवा। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें चलचित्रों में समेकित कर लिया जाए। अभिनंदन के उपरांत नई और पुरानी दोनों ही कार्यकारिणी से आग्रह है कि एक सामूहिक चित्र हेतु भी अपना स्थान लेवे। जो शपथ के बाद कार्य को सीखने के लिए आवश्यक होती है, उसके साथ ही एक अनुभव भी आवश्यक होता है किया जा सके। इस हेतु आप सभी से आग्रह है, इस सदन, इस सभा से आग्रह है कि आप जिस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, साक्षी बने, उन्हें भिंडर तहसील के कुंडई गांव में श्रीमान स्वर्गीय श्री भगवत सिंह जी एवं श्रीमती
देवेंद्र कुंवर के घर में एएसआई थे। माताजी गृहिणी। विवेक विद्या मंदिर, केंद्रीय विद्यालय दरिवा प्रतापनगर, इस प्रकार विभिन्न विद्यालयों में आपने शिक्षा ग्रहण करी। इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में आपने वर्ष 2002 में बीएनपीजी कॉलेज से बीए किया। तदुपरांत वर्ष 2005 में आपने विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि स्नातक किया। तदुपरांत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान रोशनलाल जी जैन एवं जितेंद्र जी जैन के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में वकालत के गुण सीखे और वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में वकालत कर रहे हैं और साथ ही आप पूर्व में महासचिव भी रहे हैं। शपथ ग्रहीता हमारे अध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ बतौर अध्यक्ष अपनी पहली सभा को संबोधित करें। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह त्रिपाठी साहब, माननीय न्यायाधिपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य आदरणीय जाला साहब, आदरणीय विजय साहब, ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब और हमेशा छोटे भाई के साथ रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण जी खंडेलवाल साहब, फूल सिंह जी मीणा साहब, ग्रामीण विधायक, आदरणीय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन रतन सिंह जी राव साहब, निवर्तमान अध्यक्ष भरत जी जोशी, राजेश जी शर्मा और मेरे साथ नवनिर्वाचित महासचिव मावली शर्मा, देवलाल जी जाट उपाध्यक्ष और सामने विराजित न्यायिक अधिकारीगण, विभिन्न बार संघों से पधारे हुए अधिवक्तागण, जैन साहब को एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज मंच पर पधारें। फिफ्थ क्लास में था तब मेरे इंग्लिश टीचर ने एक मोटो दिया था, कुछ भी थोड़ा लंबा हो गया। मेरी कार्यकारिणी जो नई गवर्नमेंट है केंद्र की, वो वर्चुअल बेंच का कंसेप्ट भी उनका आया है और ऑल ओवर इंडिया में कुछ जगह चिन्हित करके वो वर्चुअल बेंच कर रहे हैं। तो मेरा मानिए वर्चुअल बेंच के लिए उदयपुर को प्राथमिकता देकर उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रयास करा है। साथ ही साथ पार्किंग की हमारा बहुत समस्या है, पार्किंग और साफ सफाई की, उसकी भी आप माननीय न्यायाधिपति से निवेदन रहेगा कि उस पर ध्यान दिलावे हुकुम। दूसरा हुक्म एक महिला कॉमन हॉल, लगभग 600-650 महिला अधिवक्ता है और उनके लिए मैं समझता हूँ कि आज भी बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, तो इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो नए अधिवक्ता है उनके लिए चैम्बर्स का हाईकोर्ट से और हमारा ग्रामीण विधायक विराजे हैं कि जो भी वो सहयोग कर सके सरकार की तरफ से, वो चैम्बर निर्माण के लिए हमें सहयोग करावें ताकि हम अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को चैम्बर प्रदान कर सकें। और एक एडवोकेट कॉलोनी, अब तो आपका एरिया काफी विस्तारित हो गया है ग्रामीण विधायक महोदय, एडवोकेट कॉलोनी और क्लब हाउस का लगभग हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके टाइम में फाइल काफी आगे तक पहुंच चुकी थी, वो कहीं जयपुर में अटकी हुई है, तो मैं इस सिलसिले में आपसे मिलूंगा। और हमारा जो लोकल वेलफेयर फंड है उसमें अभी काफी कम राशि है। मेरे कार्यकारिणी द्वारा उस राशि को बढ़ाकर और उसमें जो मेंबर्स है उनका भी विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता साथियों को इसका लाभ मिल सके। और
अधिक से अधिक प्रतियोगिता इसके दायरे में आ सके, जो कि मृत्यु पर या गंभीर बीमारी पर किया जाता है। संचालन के लिए कुछ समितियां गठित की है, उन समितियों की मैं घोषणा करता हूँ। एक समन्वय समिति रहेगी जो वर्ष भर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसे कोई गंभीर मुद्दे होंगे जिन पर उनके परामर्श से हम कार्य करेंगे। इस समन्वय समिति में पूर्व अध्यक्ष शंभू सिंह जी राठौर, रमेश जी नंदवाना, नापा सिंह जी चुंडावत, रोशन लाल जी जैन साहब, रूबीलाल जी सिंघवी साहब, प्रफुल्ल जी करणपुरिया, अरुण जी व्यास साहब, महेश जी भट्ट साहब, गोपाल दास जी फनाडे साहब, विजय कुमार जी शर्मा, कमर हुसैन साहब, महेंद्र जी नागदा, रामकृपा जी शर्मा, भरत जी वैष्णव, शंकर जी प्रजापत, गणेश जी तेली, जगदीश चंद्र जी बाल साहब, हेमंत जी जोशी, वंदना जी उदावत, राजेश जी सिंघवी, राकेश जी सेन, चक्रवर्ती सिंह जी राव साहब, गोपाल जी पालीवाल और लोकेश जी मेनारिया रहेंगे। उसके अलावा एक अनुशासन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें गोपाल सिंह जी चौहान संयोजक रहेंगे, विनय जी सालवी, जगदीश जी खेरालिया, बैजन प्रसाद जी शर्मा, अरुणपाल सिंह चुंडावत साहब इसमें मेंबर रहेंगे। और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का नया संयोजक भरत सिंह जी राव साहब को नियुक्त किया जाता है। साथ ही दुर्गेश जी श्रीमाली सह संयोजक रहेंगे, मान सिंह जी शेखावत, राजेश जी चौधरी, मनोज जी पवार और देवेंद्र सिंह जी चुंडावत इसमें सदस्य रहेंगे। एक साल भर जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गोपाल जी पालीवाल, गगन जी सन्नाट, शैलेंद्र जी पालीवाल, अनिता जी गोस्वामी और उमा कंवर जी रहेगी। और योग प्रशिक्षण के लिए, जो कि आज हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, उसके लिए उदय सिंह जी देवड़ा और पूरनमल जी जैन इस कमेटी में रहेंगे। एक हम वर्ष भर जो एकेडमिक सेशन और स्टडी सर्कल वगैरह आयोजित कर सकें, इसके लिए भी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अरुण जी व्यास साहब, ओम प्रकाश जी बाबर साहब, मंजूर हुसैन जी और भरत जी राव रहेंगे, जो वर्ष भर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को और एकेडमिक शिक्षा के लिए हम सेमिनार आयोजित कर सकें और वर्ष भर कार्यक्रम कर सकें। साथ ही साथ हमारा जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स में और एपीएल में, उसके संयोजक महेंद्र जी नागदा और उसमें उनके साथ अनिल जी आसलिया, कपिल जी टोडावत, देवेंद्र सिंह जी झाला साहब, चेतन जी चौधरी, त्रिलोक सिंह जी झाला और देवीलाल जी गुजर रहेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने डी साहब से भी इस संदर्भ में कम्युनिकेट किया था, स्वच्छता एवं सफाई के लिए। तो विजय साहब ने कहा था एक कमेटी बना देना आप, तो मैं उससे कोऑर्डिनेट करके करता रहूँगा। तो उस कमेटी में दिनेश जी गुप्ता साहब, अशोक जी सिंघवी, चिमन सिंह जी, सूरज जी जोशी और मधु जी नागदा रहेंगी। और साथ ही साथ में आप सबसे एक वादा करता हूँ कि आपने जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मुझे चुना है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और खासतौर से सीनियर्स को कि आपने जिस विश्वास के साथ मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब यह अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। और आशा करता हूँ कि वर्ष भर आप सभी का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और जिन समिति समन्वयकों की नियुक्ति की गई है, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करती हूँ बड़े ही आदर के साथ श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उदयपुर, न्यायाधिपति श्री पुष्पेंद्र सिंह जी पाटिल साहब, माननीय न्यायाधिपति श्री रामचंद्र सिंह जी झाला साहब, डबल एजी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, को अध्यक्ष बार काउंसिल राजस्थान श्री रतन सिंह जी राव साहब, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री भरत जोशी जी, नवनियुक्त और पूर्व की समस्त श्री पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब का मैं उदयपुर पधारने पर उदयपुर न्याय क्षेत्र के सभी अधिकारियों और अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका गरिमा और सादगी से भरा व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है।
माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री रामचंद्र सिंह जी झाला साहब, जो सदस्य मानवाधिकार आयोग हैं, वे प्रारंभ से ही मेरे संरक्षक, मार्गदर्शक और बड़े भ्रातातुल्य रहे हैं। और उदयपुर के अधिवक्तागण, आप सभी हमेशा अपने क्लाइंट्स के काम के अतिरिक्त समाज सेवा में भी लगे रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं। मुझे पूर्व अध्यक्ष श्री भरत जी जोशी और उनकी कार्यकारिणी के साथ लगभग 7-8 माह काम करने का अनुभव मिला है। हमने मिलकर अधिवक्तागण और समाज के हित में अनेक कंस्ट्रक्टिव कार्य किए हैं और सुनिश्चित किया गया कि बार और बेंच में सामंजस्य बना रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे मेरा लगभग 20 से 25 वर्षों पुराना से परिचय रहा है, जब ये छात्र जीवन में थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में बार और बेंच में पूर्व की भांति मधुर संबंध बने रहेंगे और हम सब मिलकर अधिवक्तागण और आम जनता के हित में काम करते रहेंगे। उदयपुर न्याय क्षेत्र के संरक्षक न्यायाधिपति माननीय श्री भाटी साहब के निर्देशानुसार आज हमने न्यायालय परिसर में एक शिशु गृह, क्रैच और एक अति संवेदनशील गवाह कक्ष को प्रारंभ किया है। माननीय महोदय के निर्देश पर ही राज्य सरकार द्वारा जो पुरानी एमएससीबी लेबर कोर्ट है, उसे मरम्मत करके वहाँ 4 कोर्ट बनाने की 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। माननीय न्यायाधिपति महोदय, उदयपुर के न्यायिक विकास अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि आप समाज और न्याय के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी ढंग से निभाएंगे। हम सभी का अंतिम ध्येय उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है जो न्याय की उम्मीद में न्यायालय की चौखट पर आता है। अंत में मैं आप सभी को, नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आप सभी न्याय के पथ पर समाज को एक बेहतर दिशा देने में योगदान देंगे। धन्यवाद। समाज में विधि तंत्र के प्रति श्रद्धा, विश्वास बनाए रखता है और न्यायपालिकाओं पर बढ़ने वाले वजन का कारण भी शायद यही है कि हमने न्यायपालिकाओं की स्थितियों में इस प्रकार विश्वास बनाए रखा है समाज का कि विवादों के बाद में चाहे कितना भी कोस ले, लेकिन अंत में विश्वास भी न्यायपालिका पर ही रहता है। और यही कारण है कि हम आज भी इस विधि के स्थापित नियमों की सुरक्षा करने में कार्य कर रहे हैं। आदरणीय डीजे साहब, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ हमारे पितातुल्य, संरक्षक, मार्गदर्शक और अपने सरल सौम्य व्यक्तित्व से हर व्यक्ति के मन में विधि के क्षेत्र में अपने प्रयास के प्रति सफल होने का जो एक स्वप्न है, उसे साकार होने का जो एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में आपने जो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, एक ऐसी शख्सियत जिसका कोई विवाद नहीं है, निर्विवादित व्यक्तित्व, हम सभी के आदर्श, बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमान रामचंद्र सिंह जी झाला साहब, सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग। मंच को सुशोभित कर रहे मधुकर सिंह संवाद के लिए मुख्य अतिथि महोदय ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर पीएस भाटी साहब, मंच को सुशोभित कर रहे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, डबल एजी साहब प्रवीण जी, को चेयरमैन साहब राव साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी शक्तावत, निवर्तमान अध्यक्ष भरत जी जोशी, सभी न्यायिक अधिकारीगण, पूर्व अध्यक्षगण, बाहर की सभी बार एसोसिएशन से पधारे हुए सभी अध्यक्षगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण,
विद्वान अधिवक्तागण, मातृशक्ति, पधारे हुए सभी अन्य महानुभाव, मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी भरत जी, उनकी कार्यकारिणी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके उद्बोधन से मैंने पाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अधिवक्तागण के कल्याण के लिए, इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। बहुत बहुत बधाई। संवैधानिक परंपरा के अनुसार किसी एक व्यक्ति का अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होना निश्चित है। अध्यक्ष का कार्यकाल उसके कार्य एवं व्यवहार के अनुसार याद किया जाता है। मैं जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज था तब 2 बार भरत जी अध्यक्ष रहे थे। बार के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते थे। हालांकि नवयुवक थे, जोश बहुत था, छोटी सी समस्या होती, भरत जी 15-20 नौजवानों को लेकर मेरे चैम्बर में आते थे। मैं कहता भरत जी जोश में दिखते हो, क्या बात है? देखो भरत जी एक जगह पे खड़े हो जाओ, भरत जी साहब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब मैं इनको कहता तो भरत जी फिर स्ट्राइक पे जाओ, मेरे पास क्यों आए? तो भरत जी बैठ जाते थे। और बैठने के बाद जब ये पानी पीते उसके बाद इनका आधा जो तो ठंडा हो जाता। और जब मैं इनसे बात करता तो निश्चित रूप से ये मान जाते थे। ये निश्चित है, जो बार अध्यक्ष होता है उसको हर मेंबर किसी न किसी कार्य के लिए कहता है। हर बार में कोई कोई समस्या होती है और उसके निराकरण की जिम्मेदारी वस्तु तो बार अध्यक्ष पर ही होती है। बार अध्यक्ष का दायित्व होता है तो यथासंभव अपने बार के लिए कार्य करे। साथ ही जो पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व कार्यकारिणी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है सहयोग करे। हर अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वो कार्यकारिणी को पूरा सहयोग करे। चुनाव के समय 2 या 3 कैंडिडेट जब लड़ते हैं उस समय मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन मनमुटाव को भुला करके चुनाव के बाद एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरा विश्वास है नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में सभी नवयुवक हैं, अच्छा काम करेंगे, इनमें पूरा जोश है। तो भरत जी जैसी कार्यकारिणी है निवर्तमान, उससे भी मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, वो इनके सहयोग में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। आज देखा जाए तो एक दूसरे से सहयोग भी बना है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस भाटी साहब, जो कि यहाँ के वाणिज्य बना है, अपने मामा हुक्म के यहाँ पधारे हैं, मामा हुक्म के यहाँ पधार के आशीर्वाद लिया है। इसी तरह एक वो बाणे बना है जो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, मुझे आदेशित किया था। तीसरा संयोग ये भी बना है कि भरत जी राम जी से भी छूट रहे हैं, लेकिन मैं भरत जी से कहना चाहूँगा, भरत जी ये राम जी से भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन भरत जी की जिम्मेदारी है इस बारिश के साथ कदम मिलाकर करें, उसको हर बैठ में सहयोग करें और किसी भी तकलीफ में अपना दायित्व समझकर इसको सहयोग करें। डीजे साहब ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हमने तय किया है कि बार बेंच के संबंध अच्छे हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये तय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जहाँ अधिवक्तागण के कार्य और व्यवहार से पीठासीन अधिकारी को कोई तकलीफ नहीं हो और पीठासीन अधिकारी के कार्य और व्यवहार से यदि अधिवक्तागण को कोई तकलीफ नहीं हो, बार बेंच के संबंध कभी बिगड़ती नहीं। उदयपुर की बार की राजस्थान में तारीफ है, उदयपुर की बार का नाम है, जहाँ भी जाते हैं उदयपुर की बार की तारीफ सुनते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि जब मैं 11 करता था तब 2 साल तक इसी कोर्ट में मैं आता था, सीनियर्स का सानिध्य मिलता था।
पहले क्लास लॉ में मैंने ये से सीखी है, तो मैंने पाया है कि यहाँ क्रिमिनल, सिविल, रेवेन्यू हर साइड से अधिवक्ता, कभी भी कोई भी अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। अशोक जी गहलोत कहते थे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते भी वो कहावत भाटी साहब पे इतना देंगे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे। लेकिन आपसे भी मेरी गुजारिश है, इतना ज़्यादा भी मत मांगना, ऐसा हो जाए। मैं पुनः नवनिर्वाचित की कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस समारोह में आपने मुझे याद किया, आप सबसे मिलने का मौका दिया, तथा यहाँ आने पर जो मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अपने समारोह के आकर्षण मान लीजिए अपने भाटी साहब को सुनने को सब आतुर हैं, तो मैं अपनी बात को यही विराम देना पसंद करूँगा। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दीप से जलना नहीं, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से डूबना नहीं, सूर्य से उत्थान सीखो। अगर देखना ही चाहते हो ना अपने आप को मानचित्र में, तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। मैं आदरणीय झाला साहब के उन्हीं शब्दों को उठाते हुए कि कार्यक्रम के हमारे आज के विशेष आकर्षण या मुख्य जिनके लिए हम सुनने के लिए आतुर हैं, और पूरे शपथ ग्रहण समारोह का जो एक परिचित्र या तैयार करने हेतु जिनके मध्य रह करके हम स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक माला को पिरोने वाला धागा भी भगवान की मूर्ति के भीतर अपना स्थान प्राप्त करता है, वैसे ही आपके समक्ष, आपके बीच में बैठने से हमारी भी शख्सियत गौरवान्वित महसूस करती है। आदरणीय माननीय न्यायाधिपति महोदय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को अविलंब आपके और भाटी साहब के बीच के इस अवरोध को हटाते हुए आमंत्रित करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई मैं या मेरे से साथी मंच हैं कोई सैनिक होते, तो उद्घोषित अपने जो उद्घोषित का सॉरी कह रहे हैं मैडम है, इनकी वाणी सुन के युद्ध लड़ने चले जाते हैं। बराबर ये जोश बनाए हुए हैं, और इन्होंने मतलब जितनी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरी कंपेयर करी है, तो उद्घोषक जैसे साधारण शब्द को असाधारण जो इन्होंने प्रतिभाओं से अपने नवाजा है। मेरे बड़े भ्राता न्यायाधिपति रामचंद्र सिंह जी झाला साहब से मुझे बहुत सीखने को मिला हाईकोर्ट के अंदर, और उन्होंने हमेशा एक सकारात्मक रूप दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणा से जो उन्होंने बात को दी है, खाली भरत जी को नहीं, सारी बात मुझे दी, वो सब प्रेरित होंगे और अच्छा काम सब जने मिल करके करेंगे। हमारे सब जानते हैं, पर मैं संभव उदयपुर के लिए आ नहीं पा रहा था, पर फिर मेरे को पकड़ने का काम दो ही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एक प्रवीण खंडेलवाल साहब और एक भरत जोशी साहब। तो ये दोनों से मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो मेरे लिए कोई चारा रह नहीं जाता। तो प्रवीण खंडेलवाल साहब ने मुझको अपनी मित्र की पुराने मित्र होने की वीटो शक्ति का याद दिलाते हुए उन्होंने मुझे बांध दिया, और उन्होंने कहा कि आएंगे, बहुत अच्छे अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे बार ने बहुत अच्छा लीडरशिप इस बार दिया है, और बहुत नए नए अच्छे लॉयर्स चुने गए हैं, और आप इंस्पेक्टिंग जज भी हैं, आए तो अच्छा लगेगा। तो एक बहुत ही मुश्किल थोड़ा सा भी मेरे लिए आना था, लेकिन मेरे को लगा कि ये एक ऐसा समय कि मुझे कुछ घंटे यहाँ उदयपुर आ जाना चाहिए और आप सबसे मिलने का मौका उठाना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुई जो तमाम आप लोग हैं, आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, और मेरे मन में आप सब लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और इसलिए आप लोगों के बीच में आना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। आप सब जजेस, लॉयर्स सब अपन काफ़ी समय में मिलते रहे, तो इस प्रकार से जो है वो रतन
सिंह राव साहब हमारे बार काउंसिल के साथी रहे हुए हैं, इन्होंने अपनी कई चीज़ें आज बताई, अकेडमी में बहुत अच्छा किया है। चंद्रपाल सिंह जी शेखावत साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा सब ने बताया कि बहुत ही कर्मठ और सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो अच्छे वकील के रूप में अपना, मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम ही छाप छोड़ेंगे। देवीलाल जी जाट उपाध्यक्ष, महावीर प्रसाद जी महासचिव, अभिषेक कोठारी जी सचिव, राजकुमार शर्मा वित्त सचिव, खेमराज जी डांगी पुस्तकालय सचिव, पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी जी, उनके साथ उनके महासचिव राजेश शर्मा जी, और मेरे सामने विराजमान कई सीनियर एडवोकेट्स, राजेंद्र सिंह जी रण साहब, रोशन लाल जी, रमेश जी नंदना साहब, कर्णपुरिया साहब, शंभू सिंह जी राठौर साहब, मनीष जी, वंदना जी, मोहम्मद जी, शिपा साहब, विलाजी सिंह साहब, रामकृपा जी, भरत वैष्णव जी, राकेश कुबरा जी, मेरे मामा साहब में विराजे हैं चंद्ररूप सिंह जी चौहान साहब, अभी मुझे आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पूरा आ गए हैं। पूरे टाइम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन एक नए मौसम, एक नए परिवर्तन की बात जो है वो करता है, जो बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आप महाभारत की अगर उसको याद करें तो जब भीष्म पितामह अपने एक छोटे से पाप के लिए, जब वो एक स्त्री के लिए खड़े नहीं रह पाए सही समय पे, तो छोटे से एक पाप के लिए उन्हें बाणों की शैया मिली। जब बाणों की शैया पे वे थे तो अभी युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई नई शुरुआत करनी है, क्योंकि वो गंगापुत्र थे, उनके पास ये पावर था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इच्छा से मेरी मृत्यु मांग रहा हूँ तो मैं एक सही समय पे अपना प्राण त्यागूंगा। तो उन्होंने उत्तरायण का समय चुना, यही जो मकर संक्रांति का समय है। और उन्होंने कहा कि उस समय हमेशा एक नए युग की प्रारंभ होती है, एक नई ऊर्जा की प्रारंभ होती है, एक नया सूर्य आता है। तो उस समय को उन्होंने चुना, तब से लगा के महाभारत काल से लगा करके आज तक, और उससे पहले भी ये जो साइंटिफिक रीज़न है उत्तरायण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपकी बाहर का भी एक उत्तरायण का समय है, जहाँ आपने नए और एक नई ऊर्जा से अपनी बात को सींचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नई ऊर्जा है ये बहुत हमारे काम आएगी। और न्याय की जो ये यात्रा है, जिसमें हम सब मिलकर के, अधिवक्ता, जज, हम सब मिलकर के, और हमारे तमाम और हमारे स्टेक होल्डर्स, हम सब मिलकर के जो काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस नई यात्रा में जो आप नए साथी भागीदार बने हैं, वे सब अपनी नई ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर में देंगे। जब मुझे लगता है, हमेशा मुझे ऐसा लगता आया है हमेशा से, कि जब हमें ये साफे पहनाए जाते हैं, या फूलों से सजाया जाता है, या हमें ये उपरना पहनाया जाता है, तो वो शायद अगर हम कहीं साधारण व्यक्ति हों तो हम शायद सोचेंगे अब इलेक्शन लड़ने का टाइम आ गया है, लोग साफे पे पहना रहे हैं तो इलेक्शन लड़ो। लेकिन अब जब हम कानून से जुड़े हुए लोग हैं तो ये उस नागरिक की सोच जिसके लिए हम बने हैं, उस आखिरी गरीब आदमी की सोच जिसके लिए हमारा संविधान बना है, जिसके लिए हमारा प्रजातंत्र काम कर रहा है, उसकी सोच हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अगर उसकी सोच एक दिन के लिए भी हमारे दिमाग से हटती है तो हम हमारी व्यवस्था के साथ वो हमारी व्यवस्था के अंदर हम वो ऊर्जा नहीं पैदा कर सकते जो हमें करनी चाहिए। इस स्फूर्ति और ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें उसको याद करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आज प्रजातंत्र के प्रमुख ग्रंथ संविधान ने हमारे को क्या दायित्व दिए। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। मैं हमेशा लॉ स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप भी साधारण नहीं हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेवारी है। और जो भी लोग आज इस हॉल में बैठे हैं उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो हर नागरिक की जिम्मेवारी है, सिर्फ कानून की जिम्मेवारी नहीं है आपकी। आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप एक जागरूक नागरिक को पैदा करें, एक जागरूक नागरिक को बनाएं। आप सबकी जिम्मेवारी है कि समाज को एक सही दिशा दें। आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस देश को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनेक इस देश के अंबेडकर और अनेक ऐसे विधिवेत्ता थे जिन्होंने इस देश को कई दिशाएं दी और समय समय से देते रहे। और उसके बाद भी अगर नाम गिने जाएं तो आज भी खत्म ना, आज भी ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा रोल निभाया देश को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, खास करके जो युवा अधिवक्ता हैं, वो सब अपना काम इतने अच्छे से करेंगे कि देश के अंदर जो आपके लिए जो रोल इंगित, जो आपके लिए जो एक कार्य आपको करना है वो करना आवश्यक है। परेशानियों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय एक ऐसी चीज़ है कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये काम होगा, वो काम होगा, होते हैं, काम होते रहेंगे, न्यायालय नए बनेंगे, वकील नए आएंगे, जजेस नए आएंगे, सब चीज़ें चलती रहेंगी और चलती रहनी चाहिए। लेकिन आपकी स्वयं की अंदर झांक करके जरूर देखिए, आप में से हर जना जो यहाँ बैठा हुआ है, स्वयं के अंदर झांक के जरूर देखिए कि आपने क्या भागीदारी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या भागीदारी निभाई, उसके बारे में जरूर विचार करें। कई बार हम हमेशा दूसरों के बारे में विचार करते करते खो जाते हैं
और उसमें हम एक बड़ी ऊर्जा को खो देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। विधि से जुड़े हुए लोगों के कारण होने के कारण हमें हमेशा इस बात के लिए सजग रहना है कि हम सिस्टम ऑफ जस्टिस के आप भागीदार हैं, इसके आप स्टेक होल्डर हैं, इसके आप पार्टनर हैं। यहाँ पे एक से एक बढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस न्यायालय के अधिकारी में खुद को, आप में से कई लोगों से मिलते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए, और आपने एक से एक बढ़ के अपना रोल निभाया है। लेकिन ऐसा समय जब आज बदलते युग के अंदर आप सबको अपने विचार भी बदलने चाहिए। कुछ एक बिंदु मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, जो चीज़ों में आप लोग विचार करिएगा। मेरे पास किसी चीज़ का कोई ऐसा आपके लिए कोई पाठ पढ़ाने को नहीं, क्योंकि आप सब खुद अपने आप में, लेकिन मुझे खुशी होती है हमेशा इस बार के अंदर, क्योंकि जब इस बार के मैं चेहरे देखता हूँ तो मुझे एक एक चेहरे को दम नजर आता है जिनके अंदर, जिन्होंने कानून की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम किया। जहाँ तक सवाल है इस प्रदेश का के योगदान का, हाईकोर्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम प्रवीण जी को सबसे पहले बहुत बधाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आप आज की तारीख में इन्होंने एक नई पीढ़ी के सामने उदाहरण रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय में आकर के और अपनी प्रतिभाओं को निखारने का और वहाँ आकर अपने कदम रखने का। लेकिन आप याद करिए पुराने पहले के समय में भी गोविंद नाथू साहब, NN माथुर साहब, NP गुप्ता साहब, दिनेश मुंशी साहब और अनेक मेवाड़ के बड़े स्टालवार्ड्स थे, अपने कांता पटनायक साहब, ऐसे अनेक स्टालवार्ड्स थे जो पिछले 70 साल से जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय को कई ऊंचाइयां देने के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये रोल नहीं निभा सकते। आपसे कौन कहाँ रहकर रोल निभाएगा वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने रोल की चिंता करें। एक जिम्मेवारी मैं शक्ता साहब को और देना चाहता हूँ इनकी कार्यकारिणी को कि आप जिस बार में बेटियां मजबूत होंगी, बहनें मजबूत होंगी, उस बार की ख्याति दुनिया में हमेशा सर्वश्रेष्ठ होगी। मुझे खुशी हुई जब आपने कहा कि लेडी एडवोकेट्स के लिए कॉमन होना चाहिए। कॉमन होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, आपकी जगह इतनी कम है कि आज मैं उसका कोई सही उत्तर आपको भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी आवाज़ हमेशा महिला अधिवक्ताओं के लिए, बहन अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए। उनको और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन, उनको कम कठिनाई हो ऐसा प्रयास करिए। और ये इनके अकेले का नहीं है, सारी बार की जिम्मेवारी है कि उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, छोटी सी बच्ची हो, आप अपने घर में आपकी छोटी सी बेटी को क्या कहते हैं, बेटे तो वकील बनना बड़ी होकर के, तो जज बनना पड़ेगा। और जब वो छोटी सी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको उस दुनिया के अंदर जाकर के ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने जिस जगह मुझे खड़ा किया वो एक सम्मानित जगह थी, वो एक उचित जगह थी, वो एक उत्कृष्ट जगह थी। उस जगह के अंदर एक जादू था जिसका सपना मुझे दिया गया था, तो वकील बनना बेटा, बड़े होकर के वकील बनना। उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी आप सबकी है, मेरी है, हम सबकी है जो विधि जगत से जुड़े हैं। और दम का जहाँ तक सवाल है, ये कोई सहानुभूति की बात नहीं कर रहा, मैं दम की बात कर रहा हूँ। दम उनमें इतना है कि आज न्यायपालिका के अंदर 10 साल से जो जज बन रही है उसमें 70% नहीं है, इसलिए उनका दम की नहीं है। तो मेरा ये विशेष आह्वान है आज के दिन उदयपुर बात है कि आप हमेशा की तरह, आज मुझे याद है कि हिंदुस्तान की प्रथम महिला चीफ जस्टिस भी इसी कहीं हमारे उदयपुर की थी और कांता पटनायक साहब थी जो मद्रास की। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास किसी भी तरह के दम की कमी नहीं है, हमारे पास खूब दम है, हमारे पास खूब करने के लिए। आज सुबह तो बहुत खुशी हुई। अब इंस्पेक्टिंग जज होने के नाते मैं सुबह 9 से 11 सभी आपके जो न्यायाधीश हैं सबके साथ बैठा, मुझे खुशी हुई क्योंकि जिस तरह से सबके मैंने भाव पढ़े, मुझे लगा कि जिस ऊर्जा से आपके यहाँ आपके जगह के जो न्यायाधीश काम कर रहे हैं, जो आपके कोर्ट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक, जैसा कि अपन सब कहते हैं कि ये एक गोल्डन चैरियट है जिसके दोनों चक्र हैं आप लोग, लेकिन ये दोनों चैरियट्स अच्छे वर्कर हैं। आज मुझे 9 से 11 2 घंटे मैंने खाली आप लोगों से बात की और आप लोगों को सुना और आपकी चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि पुराने केसेस के प्रति जो आपका रवैया है, पुराने लोगों पुरानी चीज़ों को समाधान पहुँचाने का जो आप लोगों का जो तरीका है और जिस ऊर्जा के साथ आज हमारे ये सब न्यायाधीश काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि उदयपुर संभाग के अंदर इतनी ऊर्जा न्यायाधीशों के अंदर भी है, जितनी मजबूत ऊर्जा यहाँ का देखता हूँ। इस बैलेंस के लिए मैं आज उदयपुर संभाग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम देखिए, हम एक प्रजातंत्र हैं, हमारे पास कोई किसी तरह का कोई जादू नहीं है कि हम किसी की समस्या का एकदम जादू समाधान, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उसके बारे में निरंतर आकलन करते रहना चाहिए और हम अगर आकलन करेंगे तो हम हमारी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान करेंगे। एक बात मैं आपको छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूँ। एक होंडुरास के अंदर एक नदी बहुत खतरनाक थी, उस नदी के ऊपर इतनी खतरनाक थी कि उसके ऊपर कभी भी कोई ब्रिज बना तो वो हमेशा ब्रिज उड़ा के ले गई। लेकिन फिर वहाँ के देशवासियों ने, वहाँ के लोगों ने सोचा कि एक ऐसा मजबूत ब्रिज बनाया जाए
ये असली कहानी है, कोई वो नहीं है। होंडुरास के अंदर उन्होंने कहा कि एक मजबूत ब्रिज बनाया जाए, उस मजबूत ब्रिज को उन्होंने बनाया, लेकिन जब तक वो मजबूत ब्रिज बना तब तक उस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और वो ब्रिज बेकार हो गया। बहुत मजबूत था लेकिन बेकार हो गया। समय के साथ चलिए। मैं बार से ये विशेष निवेदन करता हूँ कि तकनीक का उपयोग करिए। अगर आप तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर आपके हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर्स नहीं आएंगे, अगर आप जो है वो अपने प्रोफेशन में लीगल रिसर्च के अंदर अगर इसको काम में नहीं लेंगे और अगर आप टेक्नोलॉजी को वो नहीं करेंगे, खास करके जो यंगर बॉयज हैं जो लेस देन 45 ईयर्स लेस देन 50 ईयर्स हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि कृपया तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, नहीं तो आप रह जाएंगे और समाज आपसे दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कोई और रास्ते निकाल देगा। और अगर समाज कोई और रास्ते निकालेगा तो विधि जगत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा और इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब कानून से रास्ता निकल करके दूसरी तरफ जाता है तो कभी भी वो अच्छा रास्ता नहीं। तो वो लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि कानून का रास्ता मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे, इतना सुलभ रहे कि आम आदमी, गरीब नागरिक, एक आखिरी आदमी आप तक पहुंच सके और आपसे अपनी गुहार आपके जरिए अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। इसके और आप में से कोई लोग चैट जीपीटी काम में लेते हैं क्या? जो लॉयर्स आप लेते हैं काम में, और भी कोई लेते हैं क्या? आप भी लेते हैं, आप भी, और काफी लोग लेते हैं। वेरी गुड। तो चैट जीपीटी को अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे जो है वो धारा 151 की एक स्टे पिटीशन आपको ड्राफ्ट करनी है, तो वो 1 सेकंड में आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि बेल याचिका लिखनी है तो वो 1 सेकंड में आपको 10 पेज की बेल याचिका लिख के दे देगा। तो आपके आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा, तकनीक तो द्वार पर खड़ी है। आप आंख बंद करेंगे तो तकनीक आपको एक तरफ छोड़ करके आगे निकल जाएगी। इसलिए खाली चैट जीपीटी की उनका सवाल यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट या ह्यूमनॉइड्स अगर होंगे तो क्या उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। दूसरा सवाल, एक बच्ची थी, बिल्कुल नए नए बच्चे थे, एक बच्चे ने ये पूछा, फिर एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि नागरिकता के बाद में उनके विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होंगे जो ह्यूमनॉइड्स होंगे। और तीसरे ने पूछा कि अगर वो कोई क्राइम करेगा ह्यूमनॉइड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से व्यक्ति, तो वो क्राइम में उसको किसको जिम्मेवार माना जाएगा? क्या उस रोबोट को जिम्मेवार माना जाएगा या उसको बनाने वाले को? तमाम सवाल, इनके उत्तर सबके पास आज तो हैं, लेकिन अगर हम तकनीक से पिछड़े, आने वाले समय के अंदर बहुत तेज रफ्तार से तकनीक आगे बढ़ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस निवेदन को आप सब स्वीकार करेंगे, खास करके 50 साल से नीचे के अधिवक्ता, और ज्यादा से ज्यादा तकनीक काम में लेंगे ताकि हम विधि की व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकें और हमारे नागरिक को हम बहुत ही जो है वो मजबूत कानून की राह दे सकें। आपकी बहुत सारे बातें, आपकी बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो तकनीक से डायरेक्टली जुड़े हैं। आपको तकनीक को समझना पड़ेगा और तकनीक को काम में लेना पड़ेगा। बाकी जो समस्याएं हैं वो सब बात सब हमने करी। आज एक नया उत्तरायण हुआ है, मुझे कि सबसे नए हम इस नए उत्तरायण में हम सब मिलकर के इनके साथ और हम सब जितने तमाम लोग इस हॉल में बैठे हैं एक अच्छी न्याय व्यवस्था और एक नागरिक के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। आप सबसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। कृपया अपनी अच्छाई को बनाए रखें और अच्छा काम करें, सब जने मिलजुल करके, और उदयपुर बार का नाम इसी तरह से आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।